हेलो, नमस्कार। सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम सुबह सुबह आपके साथ लाइव हैं और कुछ जो न्यूज़ अपडेट है उसके साथ अब जब जुड़ जाइएगा तो हम सब मिलकर ये बातचीत शुरू करेंगे। हालांकि आज पहला दिन है जब हम आज जो है मॉर्निंग लाइव लेकर जुड़े हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ जाएगी, आप जितने लोग जुड़ रहे हैं पहले इसे शेयर करें। और इसलिए कि एक बार फिर से जो है लॉकडाउन की जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है। महाराष्ट्र ने इसकी शुरुआत कर दी, लेकिन उससे पहले हम आज जो नवरात्रि का दूसरा दिन है, आप सभी को जो है उसके लिए हार्दिक बधाई। और इससे उम्मीद करते हैं कि इस पावन दिन में माता की कृपा से जो इस संकट है, कोरोना का संकट है, इससे पूरी दुनिया जो है परेशान है, वो ठीक हो जाए। और उसके साथ ही आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, जो हमारे संविधान के निर्माता थे। तो उनकी भी जयंती को लेकर जो है आज पूरा देश जो है उन्हें याद कर रहा है। आज सेलिब्रेशन है, छुट्टी है, गवर्नमेंट की जितनी भी ऑफिस है। लेकिन सबसे पहले आज हम जिस बात के लिए हैं, आप लोग एक बार लाइव जुड़ जाएं। और कृपा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी सोशल संवाद के दर्शक हैं, आप एक बार इसे शेयर ज़रूर करें। लेकिन जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक हम लोगों तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो हम पहली जिस तरह से खबर की शुरुआत करेंगे, जिस तरह की आपने देखा कि कोरोना की जो संक्रमण है वो इतनी तेज़ी से पिछले होली के बाद से इस 10 दिनों में इतनी तेज़ी से बढ़ी कि लास्ट में महाराष्ट्र को लॉकडाउन लागू करना पड़ा। हालांकि उन्होंने लॉकडाउन का नाम नहीं दिया है, लेकिन लॉकडाउन पूरी शक्ति से उन्होंने लागू कर दिया है। केवल ट्रांसपोर्ट की जो सुविधा है, रेल और परिवहन, वो चालू रहेंगे। बाकी 23 अप्रैल तक मतलब सब कुछ जो है वहाँ महाराष्ट्र में बंद रहेगा। आपको ये खबर कल रात में ही मिल गई होगी। और जैसा कि जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है, अब देश के सामने कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि अस्पतालों में आप देख रहे हैं कि बेड नहीं है। हम बात दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, सबसे ज़्यादा जिसकी हालात ख़राब है वो महाराष्ट्र है। पहले लहर में भी सबसे ज़्यादा मरीज महाराष्ट्र से आ रहे थे, और इस समय भी अगर हम आपको, इसलिए कि इस मॉर्निंग का टाइम है, अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़े हैं तो आपको पहले अपडेट दे दे, इसलिए कि ये संख्या पहले लहर में भी इतनी संख्या नहीं आ रही थी। 1,84,514 कल मरीज़ आए हैं। आप आंकड़े लगाइए, 1 लाख मरीज़ एक दिन में 1,84,000, मतलब ये संख्या बहुत जल्दी ही हम 2 लाख पार करेंगे। तो 2 लाख के आसपास में जो है मरीज़ पर दे आ रहे हैं जो कल आए हैं। और जो मौत हुई है वो आपका जो है आप जो है एक तरह से जो मौत हुई, 1025 लोगों की मौत हुई है पूरे भारत में। तो ये संख्या अब डराने लगी है, और इतनी तेज़ी से इस बार के संक्रमण फैल रहे हैं कि पहले जो मरीजों की संख्या संक्रमित होने में या ट्रेन में 15 दिन लगते थे, आज 3 दिन में वो कंडीशन उनकी हालात हो जा रही है। तो बहुत ही चिंताजनक बात है। अगर सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा नहीं की तो हमें खुद को अपने जो है क्वारंटाइन करना होगा, इसलिए कि वैसी परिस्थिति आ गई। अगर हमने डरना अगर नहीं किया तो ये इतनी तेज़ी से फैल रही है कि हम इस स्थिति को देखकर ये कह सकते हैं कि जो पहली कोरोना का जो पहला लहर था वो एक तरह से टेलर था। असली तो हकीकत जो है, और जो उन्होंने तांडव मचाया, जो हम बाकी देशों में सुन रहे थे, अब जाकर आपने वो खबर आपने देखा कि लखनऊ के अंदर जो वहाँ के अधिकारी, उन्होंने कहा था कि जो है अब तो मौतें जो है सड़क पर होने लगी है, और अस्पतालों में जो है हमारे पास जगह नहीं कि हम एडमिट। उन्होंने जो सच्चाई एडमिट किया था वो हालात सचमुच में, सरकारें ज़रूर ये घोषणा कर रही हैं कि हमारे पास बेड है, ऑक्सीजन है, सब चीज़ पर्याप्त है, लेकिन हकीकत कहीं और है। आप देख रहे हैं रांची के अंदर क्या कुछ हुआ। कल जब हेल्थ मिनिस्टर सदर अस्पताल में गए थे विजिट करने के लिए, उसी समय एक जो है परिवार की मौत हो गई, और वहाँ पर एडमिट नहीं किया, और वो चिल्लाती रही डॉक्टर डॉक्टर। और आपने देखा कि किस तरीके से उन परिजनों का गुस्सा खुद स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर निकला। उनके सामने उन लोगों ने कितने जो है परिजनों की मौत होने के बाद वो हंगामा मचाया। तो ये स्थिति है। तो ऐसे में आप हम सबको जो है अपने आप ही ये भरोसा जो है अपने आप पर भरोसा करना होगा, विश्वास करना होगा। इसलिए कि सरकारों ने भगवान भरोसे छोड़ दिया है, यही हकीकत है। इस हकीकत को आप एक्सेप्ट कर लिए। यहाँ पर जो है पिछले साल इन्होंने बहुत कुछ ड्रामा किया, लेकिन इस बार जब सचमुच में लॉकडाउन और सख्ती की ज़रूरत है तो सरकार ने हाथ पर हाथ धर दिया है। और एक तरह से कहते हैं ना, जब समस्याएं आती है तो 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप उन समस्याओं से लड़ने के लिए उपाय खोजिए, या दूसरा आप आंख बंद कर लीजिए। तो वही आज यहाँ देश में हो रहा है।
सरकार ने, सिस्टम ने एक तरह से आंख बंद कर लिया है, और राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, उन्होंने जो है एक तरह से आंख बंद कर लिया है उन समस्या से। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें ये पता ही नहीं है कि किस तरीके से लोग जो है अस्पतालों में भटक रहे हैं, किस तरीके से जो है लोगों की मौतें हो रही हैं जो है। और कोई भी ये एक साल, कम से कम आप सोचिए कि एक साल की जो ये व्यवस्था हमने कोरोना का ये चक्र जो पूरा किया, एक साल से अधिक समय हो गया, इसमें हमने क्या कुछ किया है? कुछ भी नहीं किया है। क्या हेल्थ सुविधाओं के नाम पर हमने कुछ बढ़ाया? किसी नए हॉस्पिटल का निर्माण नहीं किया, कहीं पर एक्स्ट्रा बेड नहीं लगाया। आज भी वही स्थिति है जब हम कोरोना के लिए तैयार नहीं थे, जब ये लड़ाई शुरू किए थे। इस पर सोचिएगा और समझिएगा, और आप कमेंट भी आप करते रहें ताकि इस डिस्कशन में हिस्सा लें। आज पहला दिन है, इसके साथ हम इस शो में जो है नए नए लोगों को जोड़ेंगे, जो डॉक्टर्स हैं देश दुनिया के, और जो आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, राइटर हैं, उन सब इस लाइव शो में हम आने वाले दिनों में जुड़ेंगे। और आप भी इस डिस्कशन में हिस्सा ले सकते हैं। आपकी क्या राय है जो बातें हम कह रहे हैं, और आपकी भी जो जानकारी आप कमेंट करके हम हमारे साथ बातचीत करते हैं, उस कमेंट को भी हम इस डिस्कशन में शुरू करेंगे। पहले आपको हम पहली खबरें बता दें कि क्या स्थिति है, इसके बाद जो है आपको हम जैसा कि महाराष्ट्र सरकार ने बोला है कि लॉकडाउन जैसा नहीं लेकिन महा कर्फ्यू है, मतलब सब कुछ लागू कर दिया गया, केवल लॉकडाउन का नाम नहीं दिया गया। वहीं आप देखिए इलाहाबाद कोर्ट की टिप्पणी है कि यूपी सरकार पूर्ण लॉकडाउन पर विचार करे। गुजरात के कोर्ट ने भी, आपने देखा हाई कोर्ट ने पिछले दिनों गुजरात में जिस तरीके से मौत का तांडव मचा हुआ, उस पर भी उन्होंने सुमोटो लेकर जिस तरीके से टिप्पणी की है, आप उस पर भी विचार करें कि लगता है कि सब कुछ भगवान भरोसे सरकार ने छोड़ दिया। वही हकीकत है। पिछले साल जो वेंटिलेटर खरीदे गए थे ना, पीएम केयर फंड्स और जो सीएम रिलीफ फंड से, उस सारे एक साल में ही सारे वेंटिलेटर ने जवाब दे दिया। इस खबर को भी आप देखते जाइएगा। देश भर में जैसे हमने बताया कोरोना का 1,84,00,000 नए मरीज, मौत भी 1,000 से पार हो गया। ये संख्या अब डराने लगी। और झारखंड की बात करें तो कल 2844 मरीज पाए गए हैं, सबसे ज़्यादा रांची में, और दूसरे नंबर पर आपके जो है वो आपका जमशेदपुर में भी कल 300 से अधिक जो है मरीज़ आपको पाए गए हैं। अगर हम यहाँ की बात करें तो कल जो है आज एमजीएम के डॉक्टर समेत 7 लोगों की आधिकारिक आंकड़ा है। हालांकि जो सरकारी आंकड़े हैं और उसमें हकीकत में, इसलिए कि सरकारी आंकड़े जो है लेट से आते हैं, तो कल जो है 7 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है, और 13 डॉक्टर समेत 434 लोग कल नए संक्रमित हुए हैं। टीएमएच ने पहले ही कल घोषणा कर दिया कि हमारे पास अब बेड फुल हो गए हैं, और टीएमएच के अलावा और बाकी क्या सुविधाएं हैं आप जानते हैं। बाकी ऐसे सभी नर्सिंग होम और सबको ये भी कहा गया है कि आप अपने यहाँ 50% से अधिक बेड की व्यवस्था करें। लेकिन अभी तक वो रियलिटी क्या है, जाने के बाद पता चलेगा। जब आप हॉस्पिटलों में जाएंगे तो कहाँ तक सही है। जैसा कि हमने बोला, रांची में स्वास्थ्य मंत्री के दौरे के बीच बेड न मिलने से बुजुर्ग की मौत हो गई, और बेटी ने जो वहाँ जिस परिजन की होती, उसने मंत्री से कई सवाल रखे। उनके पास भी जवाब नहीं था, वो कुछ नहीं बोल पाए। अब एक और अच्छी ये खबर है कि जो टीका 2 हमारे देश में लग रहे थे, कोवैक्सीन और कोविशील्ड के अलावा जो रूस की टीका है, उसकी मंजूरी अब दे दी गई है, और बहुत जल्दी जो है उसको मार्केट में उतार दिया जाएगा। इसलिए कि टीकाकरण को लेकर हमने अभी भी जिस तरीके से जो फास्ट ट्रैक होना चाहिए था, जो स्पीड होना चाहिए, वो नहीं है। अभी में हमने कई तरह के जो है उसमें बैरियर लगा रखा है कि 45 साल से उम्र वाले लोगों को देंगे जो, और सबके लिए अभी तक नहीं खोला गया है। इसलिए एक यही उम्मीद है कि टीकाकरण जितना जल्दी से जल्दी ये पूरा किया जाए, और देश में अब तक जो है 10,85,00,000 लोगों को टीकाकरण दे दिया गया है। ये एक सुकून वाली खबर है। हालांकि इसमें से बहुत सारे लोगों को अभी पहले डोज ही मिला है, लेकिन अब तक 10 करोड़ का जो आंकड़ा हमने पूरा कर लिया है। लेकिन इसको कम से कम हमें 60% पर ले जाना होगा, तब जाकर कहीं जो है आपको राहत मिलने वाली है। तो हमने जिस तरीके से हम बताया, दूसरी तरफ महाराष्ट्र और दिल्ली और तमाम जितने महानगर है, वहाँ से मज़दूरों का जो पलायन है वो जारी हो गया है। ट्रेन पूरी तरीके से भरी हुई है।
हालांकि इस बार उस तरीके से शोर नहीं है। कई जगह सूरत से जैसी एक खबर ये आ रही है कि सूरत में जो है ट्रेन नहीं मिलने से कई जो है बस से ही उन्होंने यात्रा शुरू कर दी है। तो स्थिति जो है पहले से कहीं ज़्यादा भयावह है। लेकिन इस बार जो है केवल जो है सरकार जिस पहले आकर आप देख शक्ति बढ़ाई गई थी, प्रधानमंत्री खुद इस चीज़ों को एड्रेस कर रहे थे, लेकिन इस बार पूरी जो है मशीनरी वो चुनाव में कहीं ना कहीं बिजी है और उसको लेकर जो है उन्होंने कोरोना को और कोरोना फैलाने में कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ है, हम सब जिम्मेदार हैं। इसलिए कि जैसे ही थोड़ी सी राहत मिली और आपने देखा कि कहीं भी जो पॉलिटिकल आयोजन है, जो सरकारी आयोजन है, हालांकि आम आदमी पर तरह तरह की पाबंदियाँ लगाई गई, लेकिन सरकार ने अपने ऊपर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई। उसी का आज कारण है। आप देख रहे हैं कि बंगाल के अंदर चुनाव हो रहे हैं जिसमें देश के प्रधानमंत्री से लेकर हर नेता कहीं कोई मास्क नहीं लगा रहा है। हम 2 गज दूरी आम आदमी को तो ज़रूर ये बोल रहे हैं कि रहें और मास्क लगाएं, लेकिन अपने ऊपर किसी तरह का कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो जैसा आप व्यवहार करेंगे वैसे ही जो है वहाँ के लोग भी करेंगे। दूसरी जो खबर है, जिस तरीके से इस लॉकडाउन की सबसे जो हम बार बार कहते हैं कि जो आम आदमी मिडिल क्लास और मजदूर है उस पर पड़ना शुरू हो गया है। जैसे कि आज यहाँ की खबर है कि टाटा मोटर्स में उत्पादन प्रभावित हुआ और 222 कर्मियों को बैठाया गया। तो ये जो है शुरुआत होगी, इसमें कंट्रैक्टर लेबर 22 कर्मी उनकी जो है उनको बैठाया गया। एक आर्टिकल्स है आपको उसके हम जिसमें अखबार में आज सिर्फ सांसें नहीं भरोसा भी टूट गया है। कोरोना में सिर्फ लोगों की मौत ही नहीं हो रही है बल्कि सरकार से, सिस्टम से, नेताओं से जो है भरोसा टूट रहा है। क्यों टूट रहा है उसके बारे में एक उन्होंने शेर से शुरुआत की है। सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, सियासत आवाम पर इस तरीके से एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मे दान करती है, फिर चश्मे दान करती है। तो इसी तरीके का कुछ नज़ारा हमारे देश में है। पहले कोरोना फैलाओ, रैलियाँ करो, जनसभाएं करो और इसके बाद हम जो है टीका उत्सव मनाने लगते हैं, इसके बाद हम शक्ति बढ़ा देते हैं और तरह तरह के आपको निर्देश देने लगते हैं। तो पहले आप कोरोना फैला लो, पहले लाखों लोगों की जानें चली जाती हैं और इसके बाद हम जो है नए नए उपदेश देंगे। देश भर में कोरोना की पहली लहर तो बिन बुलाए आई थी, इसलिए कि उस समय जो है उसकी हमें जानकारी नहीं थी। सत्ता में सर्वशक्तिमान चुनावी रैलियां में झोली भर भर के संक्रमण बट रहे हैं। कोरोना की भीड़ की वजह से ज़्यादा संक्रमण फैलता है, ये हम सभी जानते हैं। ये हम गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल सभी जगह देख चुके हैं। लेकिन दुख और हैरत है कि जिन लोगों पर इन्हें रोकने की जिम्मेदारी है वो जो खुद है इसका नेतृत्व कर रहे हैं, सारी जवाबदारी, सारी जिम्मेदारी कोने में सिमट गई है। चुनाव में क्लीन चिट देने वाले जो हैं वो क्रिकेट, इस देश में क्रिकेट का आयोजन हो रहा है, चुनावी रैलियों का आयोजन हो रहा है, तमाम चीज़ें जो है उनकी आयोजन हो रहा है और आम आदमी से हम सिर्फ बोल रहे हैं कि आप घर में बैठ जाइए, आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, आप मास्क का पालन करिए। और हमारे देश के जो नेता हैं, जो आइडल हैं, वो क्रिकेटर हैं, वो फिल्म जगत के लोग हैं, वो तमाम अपने काम करते रहे। तो कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति में आम आदमी भी कन्फ्यूज़न में है और इसीलिए इस कोरोना महामारी ने जो है कहीं ना कहीं सरकार और इस सिस्टम को, इस नेताओं को भी एक तरह से एक्सपोज कर दिया है कि वो किस तरीके से अपने आप को, उनके लिए किसी तरह का नियम है, वो हर चीज़ वो कर रहे हैं। आज भी इस देश में चुनाव हो रहे हैं, आप देख इतने होने के बावजूद में जहां 2 लाख कोरोना पर डे अब आ गया है, पिछले 10 दिनों में ये आंकड़ा है और ये आंकड़े अभी बढ़ने वाले हैं। जैसा कि अनुमान है कि अभी ये आंकड़े आपको और बढ़ने वाले हैं। स्थिति पहले से ही इतनी ख़राब हो चुकी है, लेकिन सरकार कहीं से भी अपने पर जब अंकुश वो नहीं लगा रही है तो फिर जनता से किस मुँह से वो अपील करेगी। लेकिन ऐसे में हमारी इन सारी बातों के बाद, इन सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद भी हमें खुद सचेत रहना है। लेकिन जो स्थिति है, ऑक्सीजन नहीं है, बेड और वेंटिलेटर सिर्फ कागज़ों पर है, हकीकत में कुछ भी नहीं है। आप कहीं भी जाकर देखिए कि आपने देखा कल ही की अखबार में किस तरीके से खबरें थी कि हम रिम्स ने कहा कि हमारे पास बेड खाली पड़े हुए हैं, लेकिन अस्पताल के बाहर कई परिजनों ने एम्बुलेंस में दम तोड़ दिया ताकि उन्हें बेड नहीं मिला। एम्बुलेंस का ऑक्सीजन ख़त्म होने के बाद उन्हें जो है मौत को गले लगाना पड़ा। ये हकीकत है।
तो इसको हम झुठला नहीं सकते, जितनी भी आंकड़ेबाजी कर ले, जितनी भी कुछ भी कर ले। इसलिए हमें खुद को अपने आप ऊपर ही लॉकडाउन लगाना होगा और अपने आप को क्वारंटाइन करना होगा। बहुत ज़रूरी ना हो तो हम घर से ना निकलें। हालांकि ये सब जो बातें हैं अगर हम नहीं मानेंगे तो इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे किस तरीके से जो है, कोई भी ऐसे प्रदेश नहीं है, आप गुजरात के देख लो, महाराष्ट्र के देख लो, छत्तीसगढ़ के अंदर देख लो, झारखंड देख लो, दिल्ली देख लो, बहुत ही स्थिति खराब है। तो हम अभी सरकारों को या पार्टियों को अभी राजनीति का समय भी नहीं है और ब्लेम करके कुछ कर भी नहीं सकते। तो एक तो आप याद रखिए कि इस देश में आपको 2-3 बातें जो आज की है कोरोना से जुड़ी हुई, इस तरह की आंकड़ा जो है 1,84,000 मतलब 2 लाख के करीब है। एक दिन का ये आंकड़ा है। पहले हम जब शुरुआत में जो है इस तरह की स्थिति नहीं आई थी। मौत जो है रोज़ 1,000 के आंकड़े पार कर गई है कोरोना से। झारखंड में ये आंकड़ा 2844 तक एक दिन का है, पहुंच चुका है। आपके शहर में 334 संक्रमित एक दिन में निकल रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर इस बार डॉक्टर और हेल्थ कर्मी हैं, इसलिए उन्हें जो है मजबूरी है कि वो आपके बीच में लगातार काम कर रहे हैं। तो अभी आपको सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना ही होगा। अगर नहीं करते हैं तो हमने तो देखिए इसकी शुरुआत कर दिया, इसलिए घर से अभी लाइव है और जाते भी हम लोग हैं, आपने देखा फील्ड में भी जाते हैं तभी लोगों से कम बात करते हैं और आपको यथास्थिति हम दूर से ही दिखा रहे हैं। आपने देखा उस तरह के इंटरव्यू हमने बातचीत करना बंद कर दिया है, इसलिए कि पहले आप खुद को जब तक नहीं बचाएंगे तब तक जो है आप कैसे काम करेंगे। आप जिस भी प्रोफेशन से जुड़ें, हालांकि कई लोगों की मजबूरी है जो अगर वो काम पर नहीं जाएंगे तो खाएंगे कैसे, क्योंकि सरकारों पर विश्वास नहीं है। इसलिए सरकारें सिर्फ घोषणा करती है। 20 लाख का पैकेज पिछले बार घोषणा हुआ था, लेकिन आम आदमी के हाथ में 20 रुपया भी नहीं आया। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो भरोसा जो हम बोल रहे हैं कि भरोसा टूट रहा है, इस कोरोना ने केवल आम आदमी की ज़िंदगी ही नहीं बल्कि सरकार से भरोसा भी छीन लिया है। तो इसलिए कि हर देश के सरकारों ने कहीं ना कहीं अपने आम आदमी को इस विकट समय में उन्होंने झोली खोलकर बल्कि मदद किया। लेकिन भारत की सरकार, यहाँ किसी भी राज्यों की सरकार ने, कुछ ऐसे राज्य सरकार है जो एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने अच्छा काम किया, चाहे अपने नागरिकों के साथ करें। बाकी तरह सरकारें सिर्फ घोषणाएं करती रहीं और वाहवाही लूटती रही। हकीकत में आम आदमी के हाथ में कुछ भी मदद नहीं आया, ये हकीकत है। और इसीलिए जो है जब हम घर में बैठने की बात करते हैं तो जो वो गरीब आदमी है जो रोज़ कमाने और खाने वाला है, उसके लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है। इसलिए कि 1 साल से जो है लोगों की आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। और इस पर सरकारें भी इसलिए लॉकडाउन नहीं लगा रही कि हमसे ज़्यादा भिखारी सरकारें हैं, उन्हें अपनी रेवेन्यू की ज़्यादा चिंता है। ऐसा नहीं कि वो हमारे लिए नहीं लगा पा रही हैं, बल्कि उन्हें अपनी झोली भरने की सबसे बड़ी, हमसे ज़्यादा कहीं ना कहीं उनको दिक्कत है। इसलिए आपको खुद पर भरोसा करना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की जो है आपको पालन करते रहना पड़ेगा। मनान अंसारी कह रहे हैं, ठीक है, उन लगातार बोले सबसे बड़ी गलती सेंट्रल गवर्नमेंट की है, देश सरकार ने बर्बाद कर दिया। आज भी इलेक्शन हो रही में भीड़ जुट रहे हैं। हाँ, यही तो दुर्भाग्य है, यही तो दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी परिस्थिति में भी हम इलेक्शन और अपनी पॉलिटिकल माइलेज को आगे रखें और इसमें कोई पीछे नहीं है। हम उसको महत्व दे रहे हैं। हम नागरिकों की, अपने देश के नागरिकों की जो महत्व नहीं दे रहे हैं, उनकी जान की कीमत, उनकी सरकार इतनी असंवेदनशील पहले कभी नहीं दिखी। यह रियलिटी है। वो राज्य सरकार हो या केंद्र, कहीं की भी आप देख लीजिए, किसी भी स्टेट के आप सरकारी अस्पतालों में जाकर देखो क्या हालात है। जब हमें पता है, आपको पता है, आपको दिख रहा है, तो सरकार को क्यों नहीं दिख रहा? उन्हें भी पता है, लेकिन उन्हें इनसे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने सवाल नहीं पूछते। लेकिन हमने सरकारों से हम सवाल नहीं पूछते और हम पार्टी में कहीं ना कहीं बैठ गए हैं। हम नागरिक के रूप में हमारा काम है कि जब भी ऐसी मुसीबत आए, जब भी ये हुआ, हम सरकारों से सवाल पूछें। तो हम नहीं पूछते हैं और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि सरकारों से कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा जो है उठ गया। इसलिए कि इस महामारी में, अगर इस संकट के घड़ी में भी अगर सरकार मदद के लिए अपनी हाथ नहीं खोल रही है, तो सिर्फ घोषणाएं कर रही है,
लेकिन आम आदमी के हाथ में कुछ भी नहीं मिल पा रहा। और एक सच्चाई ये भी है कि अभी जितना भी ये घोषणा हो जाए कि अस्पतालों में जगह है, लेकिन आप खुद से जाकर रियलिटी चेक कर लीजिए कि जब तक आपको पैरवी और ये नहीं है तब तक नहीं। आपने लखनऊ के अंदर देखा ही, आज भी एक खबर छपी है, वो डॉक्टर जो सिविल अस्पताल में डॉक्टर है, बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने बोला हमने सैकड़ों लोगों की जान बचाई, लेकिन अपने पिता की जब बारी आई तो मेरे पिता को ही एडमिट नहीं लिया गया और जिसके चलते हमारे पिता दम तोड़ दिए। आप तो ये हकीकत है। पिछले बार आप बिहार में देखा था जो जॉइंट सेक्रेटरी थे एम्स के बाहर ही, उन्होंने दम तोड़ दिया, उनको एडमिट नहीं लिया गया। अगर आपके पास आप पैरवी है, आप पावरफुल है, तो आपके लिए सीट आरक्षित है, नहीं तो आम आदमी के लिए नहीं है। तो इसलिए मकसद ये है आपको डराना नहीं, लेकिन आंकड़े जो है वो डरा रहे हैं। इसलिए आप खुद पर, अपने आप पर ही, सरकार के भरोसे मत बैठिए, अपने खुद पर जो है लॉकडाउन लगाइए और जितना एहतियात बरत सकते हैं बरतिए। और फिर हम कल जुड़ेंगे और हो सकता है जब कल हम जुड़े तो हमारे साथ डॉक्टर और तमाम लोग भी हों जिनसे हम लाइव जो है जुड़ेंगे। आपका कोई सवाल हो तो आप ज़रूर बताएं और इसे शेयर करें। और इसे आपको हम सोशल संवाद में बाकी खबरों के लिए, इसलिए कि लाइव नहीं बल्कि आप बाकी खबरों के लिए आप हमारे जो वेबसाइट है डिटेल्स खबर के लिए जो आप 24 घंटे अगर चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर ज़रूर जाकर विज़िट करें, जिसका लिंक भी हम लोग फेसबुक पर शेयर करते हैं। उसके माध्यम से आप दिन भर के देश दुनिया की खबरों को है जो है वहाँ पर जाकर आप आराम से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। और हमारा पेज ज़रूर लाइक कर लें और शेयर करें, इसलिए कि आपकी ही ताकत है। नहीं तो आप देख रहे हैं कि इस देश में जो है मीडिया अभी भी जो है इन खबरों को तवज्जो हटाकर एक अलग ही, एक तरफ मौत हो रही है और दूसरी तरफ वो उन्होंने अलग तरह का एक माहौल बना कर रखा। तो धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए। आप शेयर ज़रूर करें और सोशल संवाद की डिटेल्स खबरों के लिए वेबसाइट और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जाकर आप ज़रूर उसे देखें और शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।